only the top two is like really, really safe. Agreed. No one is safe. And it's because that top two is already 100-point mark, and everybody is like very evenly distributed. The cutoff is going to be damn low. Cutoff is going to be damn low. What are you thinking? 96, 95? Somewhere around there. फिर क्या लगता है सोल क्वालिफाई करेगी? How many points does Soul have, guys? कितने points हैं अभी उनके पास? 55? Wait, let me open Craft India. On his story. Yeah. So Soul has 58 points, guys. 58 points. So अगर cutoff 100 का लगाते हैं. Open. If the cutoff is 100, I think the maximum will go to 100 only. Okay, 76. I don't think it will go further. They still need 42 points in 4 matches, and that's a lot, yeah. They just need 2 good games at back. Bro, no. They don't need 2 good games. They need 2 good games in the first 2 games. Yes. Not the last 2 games. That's not possible. मामा भाई एंड सिड भाई, आई डोंट थिंक प्लेयर्स की गन पावर बेकार है, वन ऑफ द बेस्ट है. आई थिंक स्ट्रेटेजिकली लैग कर रहे हैं, विच कैन बी फिक्स. यू नो हाउ? वी डोंट नो हाउ. बट मैंने कभी नहीं कहा, मैंने अभी तक स्ट्रीम पे कभी नहीं बोला कि गन पावर खराब है. हमारा एक प्लेयर ऐसा है कि एक प्लेयर 4 लोगों को एक साथ मार सकता है. लेकिन व्हाट आई थिंक कि जो है, दे आर क्लूलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे हैव नॉट बीन डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, दे हैव नेवर बीन इन द जोन. व्हेनेवर दे हैव बीन इन द जोन, दे हैव टेकन वेरी शिटी डिसीजंस, बिकॉज इन जनरल वो कभी जोन में ही नहीं रहते. तो जब जोन में रहते उनको पता ही नहीं करना क्या है. समझ रहे हो? जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो इंसान मेहनत करता है पैसा बन जाओ. जब पैसा आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि इतने पैसे का करे क्या. वो वाली चीज हो रही. आई विल फील मान्या विल डोमिनेट. मूव बंद करवा देगा कल. हम जितना अभी उससे गुस्सा और नाराज है ना, आई थिंक अब तो कर लेना चाहिए डोमिनेट. मैं तो चाहता हूँ कि कल मान्या मुझे कॉल करके बोले कि भाई कल बहुत बोल रहे थे ले. मैं तो चाहता हूँ ऐसा हो. 8 बिट भाई, हम 8 बिट क्वालिफाई. कल सोल, अच्छा हाँ कल सोल भी हो जाएगा. देखो मेरे को दिक्कत इस बात से, ये लाइनअप रहे, मैं चाहता हूँ रहे, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल से आप लोग इस लाइनअप के साथ कनेक्ट करे हो, ठीक है ना. ये लाइनअप से शिकायत बस ऐसी है कि ये लाइनअप हो, चाहे इनकी जगह कोई लाइनअप आए, खुदा ना खास्ता इनकी जगह, आप बड़ा बैनर हो, आप बड़े बैनर जैसा खेलो. मुझे नहीं पता आप क्या करो, मुझे नहीं पता आप कौन सा तिगड़म लगाओ, लेकिन आप कुछ भी ऐसा करो जिससे आप लगो बड़ा बैनर, है ना. बड़ा बैनर लगना चाहिए कि जब शेर आता है, उसको हमने किंग ऑफ द जंगल बोला है, तो जब भी, अब कोई एक ही तो शेर था नहीं, जितनी भी शेर होते हैं वो किंग ऑफ द जंगल होते हैं. कोई एक पर्टिकुलर शेर तो होता नहीं है. जब शेर आता है तो लगता है किंग ऑफ द जंगल आ रहा है. उसकी चाल, उसका ढाल वैसे ही है. ये लोग भी आए तब ऐसा लगे कि भाई ये टीम सोल है भाई. आई थिंक लाइनअप चेंज करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी बहुत इंस्टेबिलिटी है सीन में. कोई लाइनअप श्योरिटी नहीं देगी. एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. आई थिंक this is really the right time for the coach, the analyst, the player to know what exactly needs to be done. और अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कॉल मी, मैं बताऊंगा एज अ व्यूअर क्या गलत कर रहे हैं. भाई जोन में बैठना सीखो. जब तुम 30 से 40%, 30 से 35% भी जोन के अंदर बैठो, अगला जोन तुमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं चला जाएगा. तो जब तुम 30-35% जोन में बैठते हो तो तुम्हें कुछ आगे 100 मीटर तक दिखता रहता है कि कौन कौन से रिज पे, कौन कौन से घर में कौन कौन से लोग हैं. तो जब अगली बार जोन शिफ्ट लेता है, अब हार्ड शिफ्ट हो गया तो अलग बात है, बट हर बार तो हार्ड शिफ्ट नहीं होगा ना. कभी कभी हार्ड शिफ्ट होता है ना. जब हल्का सा शिफ्ट, तुम्हें अगली शिफ्ट में जो है अगला हल्का सा जाना होगा, तो तुम हमेशा कंट्रोल में रहोगे, है ना. केओस कंट्रोल में रहेगा. या हमेशा भागते रहते हो जोन में, सांस फूली रहती है. ब्लू जोन हमेशा पीछा करते करते पहुंचते हो. ब्लू जोन यहाँ से गुजर रहा है, ये ब्लू जोन है, ये जोन भी नहीं है, ये ब्लू जोन है, हम यहाँ पे खड़े हैं. फिर ब्लू जोन जाता है, हम ब्लू जोन के साथ साथ जाते रहते. तो हमेशा तो चुप बचेगी, पिटेंगे ही तो पिट रहे हैं तो पिटेंगे. कभी तो कंट्रोल में रहो. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. इस वजह से हमारी फ्रैगिंग आ ही नहीं रही है, क्योंकि हम सारा टाइम जो है गाड़ी में रहते हैं, और फिर उसके बाद हम किसी विदाउट एनी एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, जोन, सब कुछ हम जाके बैठते हैं एक जगह पे, और फिर हमारा कुत्ता बना दिया जाता है. हम सेंटर, भाई देखो सेंटर हो चाहे नॉट सेंटर हो, मैं ये बोल रहा हूँ, तुम 30% इन द जोन खेलो, तुम 40% इन द जोन खेलो. तुम इतना जोन में रहो कि अगले जोन शिफ्ट में तुम्हें ज्यादा मूवमेंट ना देना हो, ताकि कुछ देर ऐसा जोन जब नया बनता है तो उसके 2-2.5 मिनट तक का टाइम होता है ना तुम्हारे पास. तो उन 2-2.5 मिनट में आते हुए और जाते हुए लोगों को एटलीस्ट मार के गिरा तो पाओ. इतना तो अंदर रहो. तुम खुद ही बिजी हो बहन जो जोन के अंदर जाने में, तुम क्या लोगों को मारोगे? समझ रहे हो? मेरा पॉइंट ये है, बस इतना सा. माई पॉइंट इज इतना. अगर ये एक साउंड सजेशन लग रहा है तो अच्छी बात है.
सॉम गॉब्लिन, अच्छा अब देगा देखो सिड भाई, सॉम गॉब्लिन नकुल एक्वा लेजेंड आफ्टर बीएमपीएस सोल भाई हम अपनी मर्जी की गांड क्यों मारें? मुझे एक बात बताएं, हम अपनी मर्जी की गांड क्यों मतलब आप ये चाहते हैं कि जो राइवलरी है वो अब घर के अंदर बने, मतलब अब आप ये चाहते हैं कि सिड भाई और मर्सी में कुश्ती हो। वाह, मतलब वाह, सैलरी हैज बीन सुपरमार्केट रेट फॉर द लास्ट 1 ईयर एक्चुअली में भाई। मेरा तो सैलरी स्ट्रक्चर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये मैं सोचता हूँ बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कर सकते हैं अगर ये सारे ओनर्स ने सुन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी अगर से फॉर एग्जांपल एक अच्छे प्लेयर की सैलरी 2.5 लाख, मुझे ऐसा लगता है कि जो गुड टीम्स हैं जो एक एसेट भी बनवाती, जस्ट लाइक सोल हो गया, वॉर्डल हो गया, एंड आई विल नॉट काउंट वो ओजी एंड जीडीआर आउट ऑफ दिस, उनका भी फैन बेस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2.5 लाख को जो है हटा के 1-2 लाख कर देना चाहिए, 2 लाख रुपए सैलरी कर देना चाहिए विद क्या कहते हैं 10% डिडक्शन अगर जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म करे ऑफिशियल टूर्नामेंट में, और 5% इंक्रीमेंट अगर वो अच्छा परफॉर्म करे। इसके अलावा तो एसेट्स भी तो बिल्ड करवा ही रहे हैं ना ये सारे, बाकी उन लोगों की बात नहीं कर रहा, बाकी टीम्स की जो गुड नेम्स है विच हैव अ फैन बेस, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एसेट से भी तो इतना वो लोग कमा सकते हैं, वो उनके ऊपर है कि वो लोग नहीं कमा रहे। 10% डिडक्शन होना चाहिए इफ यू आर गेटिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट, नॉट परफॉर्मिंग इन द टूर्नामेंट, एंड 5% इंक्रीमेंट होना चाहिए इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन द टूर्नामेंट। फाइनल में आपने अच्छा कर लिया, वो डिपेंड करता है कि अगर टीम के ऊपर कि आप टॉप 5 में आ रहे हो तो 5% इंक्रीमेंट है, अगर आप नहीं आ रहे हो तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इट स्टेज द सेम, नो डिडक्शन नो इंक्रीमेंट। जब तक वॉलेट हर्ट नहीं होता है ना, जब तक पेट पे लात नहीं पड़ती है ना, तब तक जो है आता नहीं है, समझ रहे हो? इंटेंट नहीं आता, या हंगर नहीं आता, या आप जो भी कह लो, या ज़रूरत नहीं आती। क्योंकि क्या है कि अभी मैं अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत हाई परफॉर्मिंग प्लेयर हूँ, मैं 2.5 लाख रुपए कहीं पे सैलरी पे हूँ, मैं अगर इस टीम में परफॉर्म नहीं करता तो मैं निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन मैं किसी नई जगह पे जाऊंगा, वहां पे भी 2.5 लाख का मुंह फाड़ूंगा मैं। तो देर इज नथिंग चेंजिंग फॉर मी, आई एम ऑन अ स्टैग्नेंट सेल्फ कि भाई मैं 2.5 पे था, 2.5 पे ही हूँ। जब चोट लगेगी ना कि भाई यहाँ पे तो जब हम स्ट्रीम करते हैं तो लोग इतना प्यार देते हैं, एसेट भी बन रहा है, सुपर चैट भी आ रही है, 2.5 लाख रुपए सैलरी भी ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं तो कटौती हो, कहीं जब कटौती होगी तब उसके बाद फिर जो है वो निकलेगी, समझ रहे हो? तो पेट पे लात पड़ना बहुत ज़रूरी है वेकअप कॉल के लिए, और यही होना चाहिए हमेशा, उसमें कोई गलत भी नहीं है भाई। हमारे इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम ज्यादती कर रहे हैं, हमारे पापा भी ऐसे करते थे, भाई परफॉर्म करोगे इस एग्जाम में तो तुम्हें साइकिल मिलेगी, इसमें परफॉर्म करोगे तो बाइक मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारे पापा हम पे ज्यादती कर रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है। जब हम नहीं परफॉर्म करते थे, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में शिकायत होती थी, नंबर नहीं आती थी, तो हमें बाहर शाम में जाके खेलने को नहीं मिलता था। हेलो जोआजी, व्हाट्सअप, वेलकम वेलकम। मैं तभी बोलता हूँ मैं सैलरी, आई कैन बी अ सैलरी लेस एडिशन इन द मैनेजमेंट बिकॉज आई हैव ब्रेन्स, आई कैन सजेस्ट गुड थिंग्स। मैंने सोचा कि इट इज़ नॉट माई पोजीशन, तो मैं क्यों कभी आप सजेशन नहीं देना चाहिए चैट जब अनटिल यू आर नॉट वैल्यूड। आई थिंक मैं अभी भी वैल्यूड नहीं हूँ, बट आई थिंक दिस इज हाई टाइम फॉर अ सजेशन फ्रॉम माई साइड, दिस इज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड टू द मैनेजमेंट।